विवेक को एहसास हुआ कि ये दुर्गंध तो सड़े गले मांस, सल्फर और रोजिन की मिश्रित दुर्गंध है और वो ये सोचने लगा कि आखिर धीरज बंद कमरे में क्या कर रहा था। विवेक ने इससे पहले आज तक इस तरह की दुर्गंध कभी नहीं सूंघी है। धीरज विवेक की ओर देखते हुए कहने लगा, कहो क्या बात है। धीरज की आवाज से विवेक को महसूस हुआ कि धीरज उसके यहां आने से नाराज है। विवेक डरते डरते धीरज की ओर देखते हुए कहने लगा, भैया वो मैं आपसे। धीरज के हाव भाव को देखकर विवेक को लगा कि धीरज काफी जल्दबाजी में है, लेकिन बात भी कुछ ऐसी है कि यदि विवेक उसे बताए तो मुसीबत और ना बताए तो भी मुसीबत। विवेक एक बेहद ही बड़ी दुविधा में है और अपनी बात कहने से संकोच कर रहा है। उसी समय धीरज ने विवेक की ओर गुस्से से देखा और कड़क स्वर में कहने लगा, क्या हुआ भाई, जल्दी बोलो, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारी बड़बड़ सुनूं, समझे। विवेक डरते हुए धीरज से नजरें चुराते हुए कहने लगा, भैया मुझे नहीं लगता कि हम लोग इतना बड़ा ऑर्डर नियंत्रित समय पर पूरा कर पाएंगे। विवेक के इतना कहते ही धीरज के होश उड़ गए। वो विवेक की ओर चौंक कर देखते हुए निराश होकर गुस्से में कहने लगा, तुम लोग 8 हो, 1 मिनट नहीं 9 लोग हो, है ना। तो फिर 9 लोग मिलकर भी 20 दिन में 800 स्क्रोल नहीं बना सकते क्या? जग मार रहे हो सब मिलकर, ऐसी क्या मुसीबत आ गई। विवेक ने धीरज की ओर देखते हुए कहा, हम केवल 7 ही लोग हैं। हसनैन और मंसूर दोनों अस्पताल में हैं। उनके साथ ही वो माना वाले हादसे की दुर्घटना घटी है और मुझे लग रहा है कि हम लोग 100-200 स्क्रोलों से पीछे रह जाएंगे। धीरज विवेक पर चिल्लाते हुए कहने लगा, बेवकूफ, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अजीब हाल है। अब मैं क्या भाड़े के जादूगर लाऊं या यहाँ बैठा बैठा जादू से तुम लोगों के लिए अलग से लोग पैदा करूं? ऊपर से काढ़े बनाने वाले लोग भी कमी है मीनार में। पूरा विद्यालय इस ऑर्डर को पूरा करने में लगा हुआ है और यहाँ हम लोगों के मीनार में लोग हैं कि बहाने ही बनाए जा रहे हैं। तुम क्या चाहते हो कि मैं भी तुम लोगों के साथ मिलकर 0 लेवल के जादुई स्क्रोल तैयार करने बैठूं? असल में चाहता तो विवेक यही है, मगर वो इस बात से भी वाकिफ है कि धीरज एक लेवल 2 का जादूगर होने के नाते कदापि 0 लेवल के जादुई तंत्र मंत्र के स्क्रोल तैयार नहीं करने वाला है, क्योंकि उसके लिए यह शर्मनाक बात होगी और वो विद्यालय में मजाक का पात्र बनकर रह जाएगा। इसी कारण विवेक ने चुप ही रहना बेहतर समझा। वहीं धीरज के मन में भी इसी बात का डर है। साथ ही वो मदद करना तो चाहता है, क्योंकि अगर उसने मदद नहीं की तो उसके शिक्षक जादूगर बलवंत ऑर्डर पूरा न होने की बात सुनकर उसकी अच्छी खासी जिंदगी को तबाह कर देंगे, क्योंकि मिड लेवल तक के जादुई वस्तुओं की देखरेख से जुड़ा सारा कामकाज धीरज के कंधे पर है। तो यदि विवेक से गड़बड़ हुई तो इसकी जवाबदारी धीरज के सर पर आएगी। साथ ही इस समय धीरज अपनी पढ़ाई लिखाई में और अपने कारोबार में व्यस्त है। वो एक लेवल 3 के जादुई तंत्र मंत्र को काफी समय से सीख रहा है और उसमें महारत हासिल करने की कोशिश में लगा हुआ है और जादुई तंत्र मंत्र के साथ कुछ अनुसंधान भी करना चाहता है। यदि अनुसंधान सफल हुआ तो वो लेवल 3 का जादूगर बन जाएगा और अनुसंधान ही करने के लिए उसे शिक्षकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एलिमेंटल पूल का इंतजाम भाड़े पर करना है। इसीलिए धीरज हाई क्वालिटी के हाई लेवल के जादुई वस्तुओं को तैयार करके बेचने में लगा हुआ है, ताकि वो जल्द से जल्द भाड़े पर एलिमेंटल पूल का इंतजाम कर सके। एलिमेंटल पूल का इस्तेमाल करने के लिए 100 सोने के सिक्के प्रति घंटे लगते हैं और धीरज को अपने लेवल 3 के जादुई तंत्र मंत्र के अनुसंधान में 3 घंटे का समय लगेगा, तो उसे 300 सोने के सिक्कों की जरूरत पड़ेगी और जब तक कि उसका अनुसंधान पूरा नहीं होता उसे प्रति माह उतने ही पैसों का जुगाड़ करना होगा। धीरज इसी सोच में है कि अगर उसने पैसों का बंदोबस्त कर भी लिया तो भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर ऑर्डर पूरा नहीं हुआ तो उसकी सजा के तौर पर धीरज को उसके पोस्ट से हटाया जाएगा और पैसे होने के बावजूद भी उसे एलिमेंटल पूल का इस्तेमाल करने से रोक दिया जाएगा। तो सारी बात घूम फिरकर इसी बात पर अटक गई कि उसे कैसे भी करके विवेक की मदद करनी ही होगी। साथ ही साथ धीरज एक और चीज से परेशान है। वो कुछ समय से देख रहा है कि उसके शिक्षक जादूगर बलवंत अजीबोगरीब व्यवहार कर रहे हैं और आए दिन वो धीरज से कोई ना कोई अजीबोगरीब जादुई सामान का प्रबंध करने को कहते हैं। पिछली बार जब उन्होंने धीरज से कुछ जादुई वस्तुओं का प्रबंध करने को कहा था तो सामग्री की फेहरिस्त देखकर उसके पसीने छूट गए और उनका प्रबंध करने में उसकी जिंदगी हराम हो गई थी। सभी बातों पर गौर करने के बाद जब धीरज ने विवेक की ओर देखा तो दोनों की परेशान नजरें और परेशान हाल ने एक दूसरे को और भी परेशान कर दिया, मगर धीरज ने अब तक विवेक की मदद करने का निर्णय ले लिया। धीरज विवेक की ओर देखते हुए कहने लगा, सुनो, मैं दूसरे मीनार के विद्यार्थियों से बात करके देखता हूँ। यदि उनके पास पहले से ही स्क्रोल तैयार हुए तो मैं उनसे मूल्य की बात करके स्क्रोल खरीद लूंगा, लेकिन पूरी तरह से इस कार्य के लिए मुझ पर ही निर्भर मत रहना, समझे। तुम सब लोग जितना हो सके उतने ज्यादा स्क्रोल तैयार करते रहो। विवेक की चिंता पूरी तरह से खत्म तो नहीं हुई, मगर धीरज की बात सुनकर विवेक पहले से काफी अधिक बेहतर महसूस करने लगा। विवेक ने मुस्कुराते हुए धीरज से कहा, मैं इस कार्य को पूरा करने में जी जान लगा दूंगा। इतना कहते ही विवेक वहां से चला गया।
विवेक को इस बात से तो राहत मिली थी कि धीरज ने मदद करने के लिए हाथ आगे किया, लेकिन अगले ही दिन वास्तविक रूप में स्क्रोलों की संख्या इतनी कम गई कि विवेक को लगने लगा कि 500 स्क्रोल भी अगर बाकी के दिनों में पूरे हो जाएं तो उनके लिए यह भी बड़ी बात होगी। उसने अब ऑर्डर पूरा करने की बात पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि आए दिन इस चक्कर में वो रोज ही परेशान हो रहा था और वो जितना इस बारे में विस्तार पूर्वक रूप से सोचता उतना ही डर उसके मन में बैठने लगता और उसके दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल आने लगते। विवेक इस समय काफी लाचार महसूस कर रहा है। तभी लक्ष्य हाथों में स्क्रोल थामे हुए उसके सामने आकर खड़ा हो गया और जैसे ही विवेक की नजर लक्ष्य पर गई, उसकी आंखें खुशी से चमक उठी और वो उन स्क्रोलों को गिनने लगा। पहले तो उसे एक बार फिर लगा कि यह उसकी नजरों का धोखा होगा। उसने अपनी आंखें मली और दोबारा से उन स्क्रोलों को गिनने लगा। इस समय लक्ष्य के हाथों में 10 स्क्रोल हैं। विवेक ने अचंभित होकर उत्तेजित स्वर में कहा, 10 स्क्रोल? क्या बात है लक्ष्य? विवेक को विश्वास ही नहीं हुआ कि नया नया नौसिखिया जादूगर 5 दिन में 10 स्क्रोल तैयार कर पा रहा है, और वो भी सभी के सभी बड़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। पिछले 3 सालों में केवल एक ही लड़के ने एक दिन में 10 स्क्रोल तैयार किए थे और वो स्क्रोलों की संख्या बलवंत की मीनार का रिकॉर्ड बन गई थी। मगर लक्ष्य ने काफी जल्द ही उस रिकॉर्ड को छू लिया। विवेक इसी सोच में डूबा हुआ है कि भले ही लक्ष्य का माना कम हो, मगर शायद अगर वो इसी तरह से स्क्रोल बनाता गया तो उसके माना की समस्या भी ठीक हो ही सकती है। कल तक लक्ष्य ने 7 ही स्क्रोल तैयार किए थे, लेकिन फिर अगले ही दिन 10 स्क्रोल तैयार कर लेना अपने आप में ही एक बेहद बड़ी बात है। ये बात मीनार के हॉल में आग की तरह फैल गई और लक्ष्य के बाकी के सहपाठी अब एक बार फिर उसे और उसके इन चमत्कारी स्क्रोलों को देखने जमा हुए। विवेक लक्ष्य की ओर देखते हुए उसकी तारीफ करते हुए कहने लगा, तुम वाकई एक रहस्यमयी और गुणी जादूगर हो और एक दिन तुम इस विद्यालय और अपना खूब नाम रोशन करोगे। लक्ष्य विवेक की ओर देखते हुए मुस्कुराया और अपने कमरे में चला गया। अब विवेक लक्ष्य और उसकी मेहनत पर निर्भर कर रहा है। विवेक को ऐसा महसूस हुआ कि अब तक वो किसी काले साए से घिरा हुआ अंधकार में छुपा हुआ था, लेकिन लक्ष्य उसके लिए एक रोशनी की किरण बनकर उसकी मदद करने आया। लक्ष्य ईमानदारी से स्क्रोलों को तैयार करने में लगा हुआ है और एक दिन के बाद इन स्क्रोलों की संख्या 10 से 13 स्क्रोल पर पहुंच गई और ये बात पूरे विद्यालय में आग की तरह फैल गई, क्योंकि पूरे विद्यालय में एक दिन में किसी ने 12 स्क्रोल तैयार किए थे और वो संख्या पूरे विद्यालय की अब तक की रिकॉर्ड बनी थी। लेकिन इस बार लक्ष्य ने न केवल बलवंत की मीनार में एक नया रिकॉर्ड कायम किया, बल्कि उसने तो विद्यालय के पूर्व रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। विद्यालय में रहने वाले सभी नौसिखिए जादूगर शिष्य उसका नाम जानने लगे। देखते ही देखते जल्द ही इन 13 स्क्रोलों की संख्या अब 15 स्क्रोल प्रतिदिन पर पहुंच गई और विद्यालय में रहने वाले नौसिखिए जादूगरों ने लक्ष्य का नाम रख दिया सिरफिरा नौसिखिया जादूगर। 10 दिनों में विवेक को 420 जादुई स्क्रोल मिले, जिनमें से लक्ष्य ने 120 जादुई स्क्रोल तैयार किए और बाकी के लोगों ने 300 स्क्रोल तैयार किए थे। विवेक इस बात से काफी खुश हो गया, क्योंकि ऑर्डर पूरा करने में अभी और 10 दिन बाकी हैं और संख्या के हिसाब से उसके पास 20 स्क्रोल अधिक हैं। वो इसी सोच में है कि बस जल्द से जल्द लक्ष्य इसी रफ्तार के साथ स्क्रोल बनाता जाए और बाकी के लोग भी इसी तरह से काम करें तो 800 स्क्रोल आराम से तैयार हो जाएंगे। उसी समय लक्ष्य एक बार फिर से हाथों में कई सारे स्क्रोल लिए विवेक के पास आ धमका। विवेक फौरन ही अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने वो स्क्रोल उसके हाथों से ले लिए। स्क्रोल लेते ही विवेक ने लक्ष्य की तरफ एक डब्बा बढ़ाया और आसपास नजरें दौड़ाते हुए धीमी आवाज में कहने लगा, ये लो, मैंने आज तुम्हारे लिए मीरा मैडम की मीनार से खाना खरीदा है। आज पुलाव बने हैं। मुझे याद है कि तुमने एक बार कहा था कि तुम्हें पुलाव पसंद है। अपने कमरे में छुपकर खा लेना और डिब्बा भी छुपा कर ले जाओ। लक्ष्य अब तक विवेक का चहीता बन चुका था और वो काफी अच्छे से उसकी मदद भी कर रहा था। कारणवश विवेक ने सोचा कि क्यों ना वो भी लक्ष्य का ख्याल रखे और उसे खुश करे। लक्ष्य ने मुस्कुराते हुए उसका शुक्रिया अदा किया और डिब्बा छुपाते हुए अपने कमरे में पहुंचा। खाना खत्म करते ही लक्ष्य एक बार फिर विवेक के पास आया और उससे कहने लगा, मैं काफी समय से जादुई स्क्रोलों पर काम कर रहा हूँ। आज काफी थका हुआ हूँ। सोच रहा हूँ कि थोड़ा बाहर जाकर टहल कर आऊं। मैं समझ सकता हूँ। हाँ, टहल कर आ जाओ। विवेक ने लक्ष्य की ओर देखते हुए विनम्रता के साथ कहा, असल में ये तो बहाना है। लक्ष्य कुछ दिनों से एक जादुई तंत्र मंत्र को सुप्रीम जादुई स्किल के सहारे से बेहतर बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। लाजमी है कि वो बलवंत की मीनार में रहकर इस जादुई तंत्र मंत्र पर अनुसंधान नहीं कर सकता, तो इसी सिलसिले में वो मीरा की मीनार में जाने वाला है। लक्ष्य को मीनार से निकलते हुए 3 मिनट हुए ही थे कि अचानक ही धीरज विवेक को ढूंढता हुआ पहली मंजिल के हॉल में पहुंचा। विवेक, स्क्रोल का क्या हालचाल है? धीरज ने गंभीर स्वर में चिंता दर्शाते हुए विवेक से प्रश्न किया। एक लेवल 2 का जादूगर होने के नाते धीरज नौसिखिए जादूगर शिष्यों से घुलता मिलता नहीं है, जिस कारण उसे लक्ष्य के कारनामों की खबर नहीं मिली थी।
साथ ही वो स्क्रोलों का बंदोबस्त करने के लिए कुछ दिनों से विद्यालय से बाहर निकला हुआ था और इस बात की भनक तक बलवंत की मीनार में किसी को नहीं थी। धीरज अभी अभी वापस लौटा है। उसने काफी हाथ पैर मारकर कोव नदी के गांव की किसी दुकान से इन स्क्रोलों को 3 गुना अधिक दामों में खरीदा था और उसकी लाख कोशिशों के बाद भी वो केवल 20 स्क्रोल ही जमा कर पाया था। विवेक को खुश देखकर धीरज को झटका लगा। विवेक मुस्कुराते हुए धीरज की ओर देखते हुए कहने लगा, धीरज भैया, हमारे पास 420 स्क्रोल हैं, साथ ही 10 दिन का समय भी है। ऑर्डर समय पर पूरा हो जाने की पूरी संभावना है। ये चमत्कार कब और कैसे हुआ? धीरज ने चौंकते हुए विवेक की ओर देखते हुए प्रश्न किया। धीरज का प्रश्न सुनते ही विवेक को झटका लगा और वो चौंकते हुए कहने लगा, आपको नहीं पता? एक नौसिखिए जादूगर शिष्य ने काफी मेहनत करके 120 स्क्रोल जमा किए हैं। सच कहूं धीरज भैया, तो उस लड़के को पहली बार जब मैंने देखा था तो लगा नहीं था कि वो यहाँ टिक पाएगा, मगर लड़का काफी होनहार है। 15 बढ़िया से बढ़िया स्क्रोल जमा किए हैं लड़के ने, और अकेले ही उसने 120 स्क्रोल लिखे हैं। क्या सच में? मैं जरा स्क्रोल का बंदोबस्त करने बाहर गया था। धीरज ने अचंभित होकर विवेक की ओर देखते हुए कहा। धीरज इसी सोच में पड़ गया कि इतनी जल्दी इतने सारे स्क्रोल कैसे तैयार हो गए और आखिरकार ये नौसिखिया जादूगर शिष्य कौन हो सकता है। क्या होगा जब धीरज को पता चलेगा कि वो लड़का कौन है? क्या धीरज की सोच लक्ष्य के बारे में बदल जाएगी? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए रोमांच और खतरे से भरी कहानी ट्रैप्ड इन वीडियो गेम, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।